हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 20th ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 19 में हमने सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और पार्ट्स पर मिलियन को पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो सांद्रता व्यक्त करने की दो और विधियां आज हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं, जो कि है मोलरता और मोललता। मोलरता और मोलरता को दोनों को एक साथ करने का तात्पर्य यह है कि इसमें होने वाले डिफरेंसेस को भी हम एक साथ नोटिस कर पाएंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब आप लैब में जाएंगे तो इनसे आपको बहुत काम आएंगे ये चीज़, है ना। मोलरता और मोलरता आपके लैब में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलरता, मोलैरिटी, जैसे कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम, जबकि मोललता, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले बात करें कि मोलरता किसे कहते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? किसी विलेय की, विलेय यानी सॉल्यूट, किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या है? कोई भी किसी विलेय यानी कोई सॉल्यूट है, उसकी 1 लीटर विलयन, विलयन यानी सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ देखिए 1 लीटर कोई सोल्यूशन है, इसमें उपस्थित 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित विलेय के, सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, जिसे कि कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलारिटी का फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें तो ये आता है मोल्स में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो मोल पर लीटर में इसकी यूनिट है ये। उसके बाद बात करें कि मोलारिटी जो है वो चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम पर असर पड़ता है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होती है। ये खास बात पाई जाती है मोलारिटी में, जबकि जब हम मोललता की बात करेंगे तो मोललता में टेम्परेचर से चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मोलारिटी जो है चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस के साथ में आयतन में परिवर्तन होता है, और आयतन पे डिपेंड करती है मोलारिटी। क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लीटर्स में। अगर ये वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगी। तो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मोलारिटी जो है, मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, जब हम बात करेंगे मोलालिटी की तो वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें ये फॉर्मूला ज्ञात हो गया है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में। अगर हम एक क्वेश्चन करें इसका, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें मोलारिटी ज्ञात करनी है, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ml ऑफ सोल्यूशन, हमें ज्ञात है कि 1 लीटर सोल्यूशन में उस सोल्यूट के मोल्स की जो संख्या है वो मोलारिटी है, और ये दे रखा है हमें 250 ml में, तो हमें इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखें कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो देखिए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या होता है? मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। पहले मास ऑफ NaOH जो है, ये देखिए मास कितना दे रखा है हमें, 4 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास हमें पता है NaOH का 40 होता है। मोलर मास सोडियम का अलग, ऑक्सीजन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, है ना। जैसे सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो 23 + 16 + 1 मिला के 40 हो गया है। तो ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूशन। आप देख सकते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। और मास ऑफ NaOH हमें 4 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, और मोलर मास जो है हमने ज्ञात किया है कैसे, सोडियम का अलग, ऑक्सीजन का अलग और हाइड्रोजन का अलग, इन सबको ऐड करके
सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। तो 23 + 16 + 1 = 40। तो इस तरीके से हम अगर डिवाइड करेंगे 4/40 डिवाइड बाय 250 ml, क्या 250 ml है ये, 250 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 1000 करेंगे, और अगर 250/1000 करेंगे तो 3 zeros के आगे हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.250 लीटर लिख सकते हैं इसको। अगर हमने 4/40 अपॉन 0.250, ये देखिए 4 डिवाइड बाय 40 कितनी बार जाएगा, 10 बार। 1/10 = लिख सकते हैं 0.1 अपॉन 0.250। 0.1/250 को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमने एक पॉइंट हटाया 250 और यहाँ पर ऊपर 3 जीरो आ गए। अगर हमने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे ये 10 आ गया। हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया है, और 25 जो है 100 को 4 टाइम्स काटता है, तो 4/10 जो है इसका ये आंसर है। 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर है इसकी यूनिट मोलरता की। तो मोलारिटी ऑफ NaOH = 0.4 मोलर। M जो है कैपिटल M मोलर है फॉर मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ NaOH = 0.4 कहाँ से आया, ये 4/10 से 0.4 आया है, तो 0.4 मोलर, ये है मोलारिटी ऑफ NaOH। इसके बाद अगर हम बात करें मोललता यानी मोलालिटी। मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 kg स्पेसिफिक बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, 1 kg सॉल्यूशन, 1 kg वो भी बोल रहे हैं हम 1 kg विलायक। एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो कि लिटिल अमाउंट में है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, और दोनों मिलके बना रहे हैं सॉल्यूशन। पर यहाँ बात हो रही है मोललता में सॉल्वेंट की। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जिसे कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और काउंट करते हैं मोलल। स्मॉल m को मोलल बोला जाता है, जैसे कि कैपिटल M को हमने मोलर बोला है फॉर मोलारिटी, स्मॉल m को मोलल बोलते हैं फॉर मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलालिटी स्मॉल m = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए यहाँ पर भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है बच्चों, जो भी डिफरेंस हो रहा है उसको ध्यान रखते जाएं। अच्छा, हमने बात की थी कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर के चेंजेस के साथ साथ वॉल्यूम में चेंजेस आता है, और उस फॉर्मूले में वॉल्यूम होने के कारण मोलारिटी भी चेंज होती है। जबकि जब हम बात करते हैं मोलालिटी की, क्योंकि जब हम मोलालिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मोलालिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे में क्या होगा, मोलालिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस के साथ साथ मोलालिटी में चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए बोला जाता है मोलालिटी इज बेटर देन मोलारिटी। ठीक है बच्चों, मोलालिटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ये क्या है? सॉल्यूट की मात्रा दी है हमें, विलेय की मात्रा दी है 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन हमें वॉल्यूम दे दिया है, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है। अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है हमें और विलेय की मात्रा दे दी है, जबकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट से काम है, हमें सॉल्वेंट का मास ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अगर दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से अगर हमें मास ज्ञात करना है, ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन दे रखा है, आयतन से अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हमें पता है एज्यूम्ड जो डेंसिटी है वो हमें दे रखा है 1 ग्राम प्रति ml। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। हमें ज्ञात करना है मास, द्रव्यमान ज्ञात करना है, सॉल्यूशन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि अगर हमें दे रखा है सॉल्यूट का द्रव्यमान
और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर हमें सॉल्यूशन का द्रव्यमान पता होगा तो हम उसमें से सॉल्यूट का द्रव्यमान माइनस करके सॉल्वेंट का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है इन केजी। ठीक है बच्चों, तो हमें दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हमें मास ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वही देखिए, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 1 और वॉल्यूम दे रखा है 500। 1 इंटू 500, तो मास इज इक्वल्स टू 1 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 500, और मास होगा क्योंकि ये ग्राम में है मास, तो 500 ग्राम में है। ठीक है बच्चों, अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जब हमारे पास सॉल्यूट का मास ज्ञात है, सॉल्यूशन का मास ज्ञात है, तो हम सॉल्वेंट का जो है मास ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, देन 500 ग्राम माइनस 20.7 ग्राम इज इक्वल्स टू 479.3 ग्राम जो है वो है सॉल्वेंट का मास। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है हमारे पास। अब हमें निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी का जो फॉर्मूला है हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वहीं पे अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही हमने सेम स्टेप था यहाँ पे भी यही किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने के लिए हमने किया था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दे रखा है 20.7 ग्राम और मोलर मास ज्ञात करने के लिए हमने K2CO3 का मोलर मास ज्ञात करना है। तो एक पोटेशियम के एक एटम का जो है मास है 39। यहाँ पे दो एटम्स हैं K2, 2 इंटू 39 प्लस एक कार्बन एटम 12 प्लस 3 ऑक्सीजन एटम, तो 3 इंटू 16 इज इक्वल्स टू सबको ऐड किया है, ऐड वैल्यू आती है 138। बच्चों आप सभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ना हो इतना, इसलिए मैंने पहले से ये सब कुछ ऐड करके रखा है। तो 138 है इसका मोलर मास। अब मोलर मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी, जो हमने निकाला है 479.3 ग्राम। अगर ये ग्राम में है पर लेकिन हमें चाहिए केजी में, तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ये 1000 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.15 डिवाइड बाय 479.3 इंटू 1000, और इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0.313 मोलल। ये स्मॉल है मैं मोलल में काउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हमने मोलालिटी भी ज्ञात कर ली है। तो हमें ध्यान रखना है कि मोलालिटी डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, जबकि मोलारिटी डिपेंड करती है सॉल्यूशन पे। मोलालिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको इसको पढ़ने में, इसके क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार आप अच्छे से समझें और एक बार कॉपी में लिख लिख कर याद करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो टॉपिक और रह जाते हैं हमें सांद्रता ज्ञात करने के लिए, है मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। तो पार्ट नंबर 21 में हम मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 21 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।